हालेलुया। सभी बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, और जो खुदा ने हमें ये समय दिया है और परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया है कि एक बार फिर से हम आप सभी के साथ इस वीडियो के द्वारा हम जुड़ सकें। और आज हिंदी सर्विस में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष करे और सच में आप जुड़ जाइए हमारे साथ। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम से। यदि आप शिलोंग से हैं, आप बाहर से हैं, आप इंडिया से कहीं से भी देख रहे हैं हमें, तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम में आशीष करता हूं। आप यही कहीं से भी हैं ब्रह्मांड में, कहीं भी आप इस हिंदी सर्विस को देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए परमेश्वर के आंगनों में हम जाएंगे। क्योंकि जैसे दाऊद कहता है कि मैं जब यीशु मसीह के परमेश्वर के सामने जाऊंगा तो धन्यवाद के साथ जाऊंगा। एक वचन मैं पढ़ूंगा परमेश्वर का, और भजन संहिता 101 पढ़ूंगा और इसका एक वचन। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन को खराई के साथ चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। आमीन। आइए हम सभी इस समय वी बाउ डाउन एंड वी प्रे। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु हम आपको महिमा आदर देते हैं प्रभु। और जैसे हम आज प्रभु आज की सेवकाई को हम शुरू कर रहे हैं प्रभु, सब कुछ तेरे सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। आप प्रभु हमें प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु और अगुवाही करें परमेश्वर, ताकि जो हम आज परमेश्वर यहाँ पर खड़े हैं आपकी महिमा के लिए प्रभु। परमेश्वर पिता लोग आप प्रभु यीशु मसीह लोगों को आप छूना आज के परमेश्वर पिता सर्विस के द्वारा प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इस समय हम स्तुति आराधना करते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों में आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। में जो जी रहा था, दर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। दर के मैं जो जी रहा था, दर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। ओ दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा में होठों पे आंखों में तू है। दिल में जा
यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था तोड़कर उनको आजाद है किया। ओ डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरी चाहते बन गए। मेरे जाने होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाने होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाने होठों पे आंखों में तू है, दिल में जाने होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही Yes, है, Lord. तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, और तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, ओ होठों पे आंखों में तू है, ओ होठों पे आंखों में तू है, होठों पे आंखों में तू है। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। Hallelujah. Yes, Lord. सच में तू ही है प्रभु यीशु मसीह, तू ही है प्रभु हमारे दिल में। Hallelujah. Praise you, God. Yes, Jesus. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, ओ तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, ओ तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु
कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। अंधेरों में रोशनी है, अंधेरों में तू रोशनी है। तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है। तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है। तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है। तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, तुम सा कोई नहीं। सच में यीशु यीशु, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तू ही है यीशु, तुम सा कोई यीशु मसीह सच है तू। यीशु मसीह, तू ही है। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है। मसीह और परमेश्वर तू ही है हमारा खुदा। परमेश्वर पिता तूने ही हमें परमेश्वर का यीशु मसीह बचाया। ओ स्वर्ग पे विराजमान, ओ स्वर्ग पे विराजमान, ओ परमेश्वर मृत्यु पर विजय पाने वाले, ओ पापों से छुड़ा
योग्य है, तू ही सारे आदर के योग्य है परमेश्वर, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। हमारी जिंदगियों में उम्मीद देने वाले और हमें पाप से छुड़ाने वाले, ओ परमेश्वर जिंदा खुदा तेरी महिमा। Holy Jesus, we thank you Lord। परमेश्वर तेरा सच है, हालेलुया, ओ मेरे यीशु। स्वर्ग में विराजमान यीशु, हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अधिकार दिया है प्रभु कि हम आपके बेटे बेटी बन सके। तूने हमें अधिकार दिया है कि हम आपके सामने आकर प्रभु आपकी महिमा कर सके। वरना परमेश्वर हम तो खोए हुए थे प्रभु, आपने हमें ढूंढ लिया प्रभु, तूने हमें ढूंढ लिया परमेश्वर। ओह मेरे यीशु, तेरे महान प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you Lord for your great love, for your mercy, for your love, for your salvation Lord। Thank you for unconditional love God, hallelujah। Thank you Lord for your grace, hallelujah। We give you all glory and praise Jesus। We thank you, we praise you Lord, hallelujah। Thank you Lord। यीशु, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, धन्यवाद करते हैं हमारे वर्शिप टीम का, जिन्होंने सच में परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हुए बजाते हुए परमेश्वर ने उनको चुना है, और परमेश्वर इनके जीवनों में और आशीष करे। आइए इस समय हम सीधा हम वचन की ओर जाएंगे, और आज का इस सेक्शन में मैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि उस परमेश्वर ने आपको और मुझे, बाइबल कहती है कि अपना स्वरूप देकर बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्यार के लिए। और बाइबल कहती है कि उसने हमसे इतना प्यार किया है कि सच में वो उस स्वर्ग से आकर उसने हमें बचाया। बाइबल में लिखा है कि शब्द देहधारी हो गया, शब्द जो कि शरीर में प्रकट होकर हमारे बीच में उसने वास किया। और आज सच में हम वचन को हम देखेंगे कि हम कैसे, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन लिखता है कि आप एक जयवन से भी ज्यादा हैं। हालेलुया, आप एक जयवन से भी ज्यादा हैं आप। तो यदि आप एक जयवन से ज्यादा हैं, और जब आप किसी जयवंत को देखते हो जो अभी अभी किसी रेस में जीता है, या वो किसी लड़ाई में जीता है, या वो किसी कुश्ती में जीता है, किसी भी गेम में यदि कोई जीतता है तो उसको विनर कहा जाता है, और उसको एक विक्टोरियस मैन कहा जाता है, क्योंकि उसने अपनी लड़ाई को पूरा किया है। तो वो जब इतना खुश होता है जब वो जयवंत होता है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि आप जयवंत से भी ज्यादा हैं। हालेलुया, आप जयवंत से भी क्या है, ज्यादा है। और आपको कितना खुश होना चाहिए, आपको और कितना खुश होना चाहिए जब परमेश्वर ने कहा है कि आप जयवंत से भी क्या है, ज्यादा है। सो क्यों आप अपने जीवन को निराशा में जी रहे हैं? मैं सोच सकता हूं कि जब आप अपने आसपास में देखते हो तो बहुत सारी निराशाएं आप देखते हो, और हो सकता है कि आपके अंदर भी कुछ निराशाएं छुपी होंगी। आप भी अपने जीवन को ऐसे जी रहे होंगे कि जैसे एक हारा हुआ जीवन। लेकिन मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूं कि हम एक जयवंत जीवन हम कैसे जी सकते हैं, हम एक जयवंत जीवन को हम कैसे जी सकते हैं।
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मौत पर उसने विजय पाई, उसने शैतान पर विजय पाई, उसने पाप पर विजय पाई। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा विजय पाने के लिए, और बाइबल में लिखा है कि उसने विजय पाई। हालेलुया, उसने विजय पाई। हमारा परमेश्वर विजय परमेश्वर है, तो फिर आप एक हारा हुआ जीवन कैसे जी सकते हैं? आप अपने आप को एक तुच्छ व्यक्ति कैसे समझ सकते हैं? बाइबल में लिखा है, जैसे मैंने आपको कहा, कि आप जयवंत से भी ज्यादा हैं। आप एक जयवंत से भी ज्यादा हैं। अपने आप को कहें कि मैं जयवंत से ज्यादा हूं। हालेलुया। कहिए 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 कि मैं जयवंत से क्या हूं? ज्यादा हूं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मुझे पता है इस समय आप अपने मोबाइल में, अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और आप अपने आप पर हाथ रख के कहें कि मैं जयवंत से क्या हूं? ज्यादा हूं। हालेलुया। आप जयवंत से भी ज्यादा हैं। आपके अंदर परमेश्वर ने इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल, इतनी ज्यादा परमेश्वर ने आपको दिया है कि शायद हो सकता है आप उसको पहचान नहीं पा रहे होंगे। और आज परमेश्वर आपके जीवन में आपको एक ऐसा रास्ता दिखाएगा, आपको एक ऐसा उम्मीद देगा कि यदि आप एक हारे हुए स्थान पर बैठे हैं तो आप खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। यदि आप एक हारी हुई जगह पर, हारी हुई सिचुएशन में हैं, तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करने वाला है। हालेलुया। सच में आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार जब हम सबोपदेशक उसमें हम पढ़ते हैं, और तीसरे भाग में लिखा है, और मैं उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट गॉड एंड हिज प्रोमिसेस। हालेलुया। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट गॉड एंड हिज प्रोमिसेस। और सच में कोई भी चीज जो है ना, वो सदा की नहीं है, सिर्फ परमेश्वर और उसके वादे हैं। बाइबल में लिखा है कि संसार चला जाएगा, संसार गुजर जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं गुजरता। हालेलुया। और उसका वचन क्या है? इटर्नल है, और परमानेंट है, वो टेम्पररी नहीं है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट गॉड एंड हिज प्रोमिसेस। हालेलुया। तो क्यों आप इन चीजों के ऊपर, आप अपने ताकत को, आप अपनी शक्ति को, उन चीजों पर क्यों आप वेस्ट कर रहे हैं जो टेम्पररी है? आप उस चीज पर आपको ध्यान लगाना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस अनविजयी जीवन में मैं जी रहा हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपके जीवन में संकट है, यदि आपके जीवन में कष्ट है, तो वो आपको मारने के लिए नहीं है, वो आपको गिराने के लिए नहीं है। आप उसको अपने जीवन में ऐसे ना लें कि इस संकट में मैं मर जाऊंगा, मैं इस बीमारी में मेरा जीवन तो खत्म हो गया, मैं तो पाप में फंस गया, अब तो मैं यहां से नहीं निकल सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो खोए हुओं को, और जो लोग बिना उम्मीद के थे, जो लोग ऐसे जीवन जी रहे थे कि जिससे उनका कोई है ही नहीं, परमेश्वर उनके जीवन में आया, उनके जीवन में आया और उनको एक जीवन जीना सिखाया। हालेलुया। उनको एक जयवंत जीवन जीना सिखाया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप इस समय कष्ट में हैं, तो क्या वो कष्ट आपको मार सकता है? यदि आपका माइंड में नेगेटिविटी भर गई है, तो क्या वो आपको मार सकती है? नो। क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर जाता है, वो इटर्नल है। वो आपके जिंदगी में एक ऐसा होप भर देता है कि सच में आप एक जयवंत जीवन जीते हैं, आप एक जयवंत जीवन जीते। और यहां पर बाइबल में लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। आज मैं आपको इसी के विषय में सिखाऊंगा कि संकट के ऊपर हम विजय कैसे पाएं। हाउ टू ओवरकम ऑन क्राइसिस। मे बी राइट नाउ आपके जीवन में कुछ क्राइसिस होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ग्लोबल क्राइसिस, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट पैंडेमिक, एंड आई वांट टू टेल यू दिस पैंडेमिक ओनली इज अ सीजनल, इट्स नॉट परमानेंट। और परमेश्वर जो है इज इटर्नल, हिज ब्लेसिंग इज इटर्नल, हिज फेवर अपॉन यू इज इटर्नल। तो आप
यू नीड टू फोकस ऑन जीसस कि यीशु मसीह कैसे तूफानों में भी अपने लोगों को उसने बचाया है, कैसे बीमारियों में परमेश्वर ने बचाया है अपने लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा? आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, उसका वादा है। उसने कहा है कि मैं कल, आज और युगनो युग एक जैसा ही हूं। उसने कहा कि मैं कल, आज और युगनो युग एक जैसा हूं। अगर वो यीशु मसीह आपको कल नहीं छोड़ा, वो यीशु मसीह आपको आज नहीं छोड़ा, तो वो आपके फ्यूचर में भी, आने वाले दिन में भी आपको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए लिखा है, जैसे मैंने आपको कहा, कि परमेश्वर का हर एक चीज का एक सीजन है। तो यदि आप इस समय किसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको लग रहा है कि ये संकट कब जाएगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट कब जाएगी, ये मेरा बिजनेस तो डाउन हो रहा है, मैं कैसे इसमें अप हो सकता हूं, लेकिन आपको कहना चाहता हूं इट्स गोइंग टू पास, और आपके जीवन में एक नया सीजन आने वाला है। एंड यू नो कैसे आएगा? हाउ? द नंबर वन, आपको परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना चाहिए, और आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन ने मेरे साथ कैसे कैसे वादे किए। आपको पता है, जो लोगों को ये नहीं पता है कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में क्या कर सकता है, वही अपनी जिंदगी को ऐसे निराशा में जीते हैं। वही लोग जिनको ये नहीं पता है कि व्हाट इज माई आइडेंटिटी, हाँ, मेरी पहचान क्या है। शैतान ने उनको भुला दिया है कि वो कौन है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। ये आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, और ये सिचुएशंस, ये बीमारियां, ये वायरस, ये कोई ऐसी भी चीजें मेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। व्हाई? क्योंकि गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू, द डिवाइन प्रोटेक्शन इज अपॉन यू। और वही जब आप उसको अपने ऊपर परमेश्वर के लहू को आप लेते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं अपने आप को आपके लहू के अंदर लेता हूं, तब आप देखते हैं कि हाँ, सच में मेरे जीवन को कुछ नहीं होगा। आप एक पक्का प्रमाण आपको मिलता है कि मेरे जीवन में कोई भी ऐसा काम जो कि मुझे गिरा सके, वो नहीं हो सकता। हालेलुया। तो चलिए मैं आपके साथ एक वचन पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 16 का 33 आयत आप मेरे साथ निकालिए इस समय और पढ़ेंगे। और यीशु ने क्या कहा है यहां पर हम देखेंगे। जॉन 16:33। सो यहां पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है। देखिए, संसार में तुम्हें क्या होता है? कलेश होता है। आपको पता है, बहुत सारे लोग अपने जीवन के ऊपर अच्छे अच्छे बाइबल वर्सेस को वो डिक्लेयर करते हैं। वो कहते हैं, ओ ये आशीष भरा वचन मेरे लिए है। अपने जीवन के ऊपर वो डिक्लेयर करते हैं, अपने ऊपर वो बोलते हैं कि ये आशीष का वचन मेरे लिए है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने पता क्या कहा है कि इस संसार में तुम्हें बहुत सा कलेश होता है। उसने कहा कि इस संसार में रहते हुए तुम्हें बहुत सारा कलेश होगा। क्या इस वचन को आपने अपने जीवन में कभी बोला है? क्या इस वचन को कभी आपने अपने जीवन के लिए कहा है कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि इस संसार में तुम्हें कलेश होता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये किसी का कोट किया हुआ नहीं है, बट दिस वर्ड्स कम फ्रॉम द माउथ ऑफ द लॉर्ड। उसने कहा कि इस संसार में तुम्हें क्या होता है? कलेश होता है। लेकिन उसके बाद आज आपको पता है, आप अपने जीवन में क्या सोच रहे हैं कि जब आपके ऊपर संकट आता है, जब आपके ऊपर कुछ भी ऐसा संकट आता है जो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, व्हाट इज क्राइसिस? आप उस ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में, ऐसी सिचुएशंस जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जिनको हम अपने हमारा उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है, हम जितना भी चाहे वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है। कोई भी चीज हो सकती है आपके जीवन में। तो ह्यूमन डेफिनेशन है, उसको क्या बोलते हैं? संकट बोलते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की पर्सपेक्टिव से देखो, परमेश्वर की नजर से देखो, तो परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में क्राइसिस को क्राइसिस की तरह नहीं देखता है। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि जब भी आपके जीवन में कुछ कठिनाई आता है ना, वो आपको मारने के लिए नहीं, वो आपको गिराने के लिए नहीं, लेकिन आपके जीवन को एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। क्योंकि जो आदमी दुख से ना निकला हो उसको सुख की कोई कीमत पता नहीं होती है। हालेलुया। उसको, जिसको सब ऐसे बैठे बैठे मिल जाए, उसको वो चीजों की वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए यहां पर यीशु मसीह ने लिखा है कि संसार में तुम्हें क्या होता है, कलेश होता है। बट लुक एट दिस नेक्स्ट वर्स। ओह, व्हेन आई रीड दिस, मुझे इतना आशीष मिला इस वचन के द्वारा, मैं आशीष से भर गया जब यीशु मसीह ने यह वचन को बोला। उसने कहा इस संसार में तुम्हें क्या होता है, कलेश होता है, लेकिन हालेलुया, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो यदि आप इस समय अपने परिस्थितियों को लेकर आप रो रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को लेकर अपने आप को आप डिस्करेज कर रहे हैं, और लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह ने यह वचन को क्लेम किया है। उसने कहा है कि मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। सभी आपका फोकस कहां होना चाहिए, कलेश के ऊपर या उस जीते हुए यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। अभी मैं आपको बाइबल से एक दो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं कि जो भी आप इस समय आप फेसिंग कर रहे हैं या सफरिंग कर रहे हैं, ओके, वॉट एवर यू आर फेसिंग राइट नाउ, इट कैनॉट लास्ट बिकॉज इट हैज अ सीजन, इट कैनॉट लास्ट। लेकिन यीशु मसीह का वचन बोले, उसने कहा हां, मैं ऐसे परमेश्वर यीशु मसीह की मैं सेवा करता हूं जिसने मौत पर और जिसने पाप पर और जिसने शैतान पर विजय पाई है। हालेलुया। जिसने उन चीजों को हराया है। तो आप उन हारी हुई चीजों से डरोगे आज, क्योंकि आपके साथ तो यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर खड़ा है। आपके साथ तो ऐसा यीशु मसीह खड़ा है, आपके अंदर एक ऐसा यीशु मसीह है, आपके साथ ऐसा खड़ा है जो जीवित है और जो जयवंत है और जो आपकी जिंदगी में कभी आपको हार नहीं देगा। लेकिन इन ऑर्डर टू आपको प्रमोट करने के लिए, आपको एक नेक्स्ट स्थल पर ले जाने के लिए परमेश्वर कुछ चीजों को लाता है। परमेश्वर कुछ चीजों को लाता है आपके जीवन में और आपको वो सिखाता है। क्योंकि कुछ लोग अपनी जिंदगी में जहां पर आज हैं वहां पर वो खुश है, दे आर वेरी कंफर्ट, वो खुश है वहां पर। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे तू आगे बढ़, परमेश्वर चाहता है मेरी बेटी तू आगे बढ़, थोड़ा आगे जा और मेरे नाम को और आगे ले जा। लेकिन वो कैसे होगा? देखिए, जब तक एक बच्चा जो छोटा है, गोद में है, वो चलना कब सीखता है? वो चलना कब सीखता है? जब वो उस गोद से निकलता है। जब वो उस गोद से निकलता है, अगर उसके मम्मी पापा उसको हमेशा अपनी गोद में रखे रहेगा तो वो कभी चलना नहीं सीख सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको उस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा अभी तू चल। तो कब एक बार चलना सीख जाता है? नहीं सीखता। क्यों नहीं सीखता? क्योंकि अभी उसको सिर्फ छोड़ा है, अभी वो मैदान पर रेंग रहा है, अभी वो मैदान पर वो पैरों पर तो नहीं चल रहा है, लेकिन अपने घुटने के पल वो इधर उधर जा रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो उठने की कोशिश करता है। मतलब वो चलना तभी सीखेगा जब वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेगा और बाहर आएगा। हालेलुया। और जब उसको छोड़ा जाता है तो आपको क्या लगता है, जब उसके माँ बाप उसको छोड़ देते तो उसका ध्यान नहीं रखते, वो उसके ऊपर अपनी नजर नहीं रखते, वो देखते हैं उसके ऊपर, वो देखते हैं कि मेरा बेटा कहां जा रहा है, वो देखते हैं कि मेरी बेटी कहां जा रही है, वो देखते हैं। लेकिन जैसे वो चलना सीखता है ना, ध्यान उसका होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो खुद चलना सीखे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करता है। वो आपको कुछ पल के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि छोड़ देता है, लेकिन वो अपने 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 आपको कंफर्ट जोन से आपको निकालता है और वो आपको ऐसे फील्ड में भेजता है, ऐसी ऐसी चीजों में वो आपको भेजता है जहां पर आप चलना सीखो, जहां पर आप उन चीजों को सीखो कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है, कैसे जिंदगी को परमेश्वर के नक्शे कदम पर चलाना सीखते हैं। वो जब परमेश्वर उनको थोड़ा सा क्या करता है, और जब बेटा, एक पिता जब अपने बेटे को चलाता है ना ऐसे करके, तो वो गिरता है। वो क्या होता है? वो गिरता है
वो गिरता है, लेकिन उसका पिता क्या होता है, पीछे खड़ा होता है। तो एक दिन ऐसे ही कर करके वो क्या करता है, चलना सीख जाता है। हालेलुया। तो क्या ये जो चलना सीखना क्या एक दिन में हो गया? हो सकता है उसको चोटें लगी होंगी, हो सकता है उसके जीवन में, उस बच्चे के जीवन में कुछ गहरी चोटें लग गई होंगी, लेकिन वो चलना सीख गया। हालेलुया। ऐसा ही कुछ बाइबल में हुआ। जब आप यूसुफ की लाइफ को देखते हैं तो परमेश्वर देख रहा था, और बाइबल में लिखा है, जब हम जेनेसिस में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है द लॉर्ड वाज विद जोसेफ, द लॉर्ड वाज विद जोसेफ। और वहां पर लिखा है कि उसके भाइयों ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मतलब उसको मारा, और उसको मारकर उसने उस गड्ढे में फेंक दिया। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर उसको नहीं देख रहा था? क्या परमेश्वर उसके जीवन में काम नहीं कर रहा था? क्या परमेश्वर उसके साथ नहीं था? तो आप सोच रहे क्या परमेश्वर कैसे ये सब अलाउ करता है? परमेश्वर कैसे ये चीजें उसके जीवन में होने दे रहा है? ही वॉज ए ऑनेस्ट मैन, ही वॉज अ फेथफुल मैन। वो एक फेथफुल पर्सन था, वो एक ऑनेस्ट पर्सन था, ही इज अ गॉडली मैन। लेकिन कैसे उसके जीवन में ये संकट आए? बिकॉज क्या ये परमेश्वर की नॉलेज से बाहर था? नो, गॉड इज वॉचिंग आवर हिज लाइफ, गॉड इज वॉचिंग आवर लाइफ। और परमेश्वर अलाउ कर रहा था उस चीजों को, क्योंकि परमेश्वर उसको एक अलग जगह पर लेके जाना चाहता था। और जैसे उसके भाइयों ने उसको उस गड्ढे में फेंक दिया, तो क्या परमेश्वर उसके साथ नहीं था? यस, ही वाज विद हिम, वो उसके साथ था। अब जैसे उसको बेचा गया मिस्र देश में, और जब वो पोतीफर के घर पर गया तो वहां जाकर उसको जाते ही स्टीवर्डशिप मिल गई, मतलब कि वो उस घर का अधिकारी बन गया। देखिए, गड्ढे से सीधा जब वो घर पर गया तो वो अधिकारी बन गया। हर एक संकट उसके जीवन में जो आया उसको आगे की ओर लेता गया। जब वो आगे की ओर जा रहा था, जब वो पोतीफर के घर में था, और उसकी वाइफ ने उसको ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा दिया। जब उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया तो उसको कहां भेज दिया? जेल में भेज दिया। और जब वो जेल में गया, वहां पर जाकर भी वो उस जेल का इंचार्ज बन गया। और अब देखिए परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है। हो सकता है आपके जीवन में संकट होगा इस समय, और आप सोच रहे होंगे, अरे मेरे तो अपने लोग मुझसे प्यार नहीं करते, अरे मैं तो बड़ा संकट में हूं, मेरा परमेश्वर कहां है? वो क्यों मेरी मदद नहीं कर रहा है? मैं तो इतनी बीमारी में तड़प रहा हूं, मेरा तो फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा है, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, इतने बड़े बड़े संकट है, मेरा परमेश्वर कहां है? परमेश्वर देख रहा है आपको, लेकिन वो देख रहा है कि आप उस संकट में क्या करते हो। वो देख रहा है कि वो उस संकट में आप क्या कर, आप फेथफुल रहते हो कि नहीं, आप एक ईमानदार बने रहते हो कि नहीं। तो जब परमेश्वर आपके जीवन में देखता है, आपके जीवन को देखता है कि हां, ये बंदा, ये बहन, ये भाई, ये बेटा, ये बेटी इतने संकट में रहकर भी ये मेरी आराधना करता है, इतने बुरा समय इसके लाइफ में है, इतने क्राइसिस इसके जीवन में चल रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और आपको पता है बाइबल में लिखा है, जोसेफ ने उसके भाइयों के प्रति एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। उसने पोतीफर की वाइफ के लिए एक शब्द बुरा अपने मुंह से नहीं निकाला। और जब वो उस जेल में था, जब बाहर आया ना, तो परमेश्वर ने उस देश में काल भेजा। जब अकाल पड़ा उस देश में 7 साल के लिए, क्यों परमेश्वर ने उस देश में अकाल भेजा? क्योंकि जो अकाल आने वाला था, उसका आंसर, उसका जो उत्तर था उस अकाल को देने के लिए, वो ना तो उस वहां के राजा के पास था, ना तो किसी अधिकारी के पास था, किसी के पास नहीं था, लेकिन एक आदमी के पास था जो उस जेल में था। और परमेश्वर ने उस सारी सिचुएशन को रचा, परमेश्वर ने उस परिस्थितियों को रचा ताकि जोसेफ को वहां से निकाले और उसके जीवन में वो नया काम कर सके, उसके जीवन को वो प्रमोट कर सके। हालेलुया। इसीलिए आपको पता है, जब आज आप यूसुफ बोलते हो तो आपको सबसे पहले क्या आता है? प्रेसिडेंट नहीं आता। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है कि उसको तो गड्ढे में फेंका गया था। मतलब उसकी पहचान जो है ना, उसके संकट से बन गई। उसकी पहचान उसके संकट से हुई
कि उसके भाइयों ने उसको मारा, उसको जेल में भेजा गया, उसको ऐसा किया गया, उसके साथ धोखा हुआ, तो उसका स्ट्रगल, उसका क्राइसिस, उसका संकट ही उसका क्या बन गया? पहचान बन गया। और आपको एक बात बोलूं, जब परमेश्वर ने उस राजे को दर्शन दिया कि इस देश में अकाल पड़ेगा, और उसका आंसर किसी के पास नहीं था, लेकिन परमेश्वर इस इंसान, इस जोसेफ को जेल में से प्रमोट करना चाहता था। और जब वो वहां गया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके जीवन में एक ऐसा अधिकार उसको दिया जो कि इम्पॉसिबल था। किसी भी देश का मंत्री बनने के लिए आपको उसी देश की आपको नागरिकता आपके पास होना जरूरी है। लेकिन जो यूसुफ था वो मिस्र का नागरिक नहीं था, वो यहूदी था, वो दूसरी जगह का था। लेकिन जब वो इजराइल से आया था, जब उसने देखा कि परमेश्वर ने देखा कि ये बंदा, इसके पास आंसर है, ये फेथफुल है, ये बुद्धिमान है, ये मेरी आत्मा से भरा है, यही इन चीजों को बदल सकता है। तो क्या ऐसे ही बदल गई? नो। परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाई जहां से वो वहां तक पहुंच सके। हालेलुया। आज आपके जीवन में हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज आप इस वचन के बाद आप बोलोगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद इस चीजों के लिए जो मेरी जिंदगी में हुई है। हालेलुया। तेरा धन्यवाद कि मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें हुई हैं। क्योंकि आपको परमेश्वर अलग जिंदगी में देखना चाहता है। इसीलिए बाइबल में लिखा ना, आज जब आप दानियल बोलने से आपको क्या क्या समझ में आता है? सबसे पहले दानियल बोलने से क्या आता है? सबसे पहले लोग बोलते हैं कि उसको तो शेरों में फेंका गया था, उसको तो शेरों की मांद में फेंका गया था। ये नजर नहीं आता उसको, उसकी पदवी नहीं बोलते हैं लोग, बोलते हैं दानियल बोलने से शेर नजर आते हैं। जब आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो बोलते हैं तो क्या क्या आता है? सबसे पहले आपके माइंड में आग आता है, वो फायर आता है। क्यों? क्योंकि देयर क्राइसिस, पीपल रिमेंबर देयर क्राइसिस, और देखते हैं कि कैसे ये लोग इतनी बड़ी चीजों से बच गए। हाउ? क्यों पता है? आज आपके जीवन में संकट है तो वो आपको मारने के लिए नहीं, लेकिन वो आपको बनाने के लिए है। वो आपको मारने के लिए नहीं है, वो आपको बनाने के लिए है। आई वांट टू रिपीट दिस इन इंग्लिश, सभी सुने ध्यान से। When God will put you in the ground, He will not bury you, but He will plant you to grow. Hallelujah. He will plant you to grow. सच में परमेश्वर जब आपको जमीन पर रखता है तो आपको गाड़ने के लिए नहीं, आपको दबाने के लिए नहीं, लेकिन आपको वो जमीन पर इसलिए लाता है कि आपको वहां पर बोए और आप क्या करें कि फल लाए। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप बोए नहीं जाओगे, जब तक आप उस जमीन में मरोगे नहीं, जब तक आप उस जमीन में आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे एक बीज उत्पन्न होता है, तो आपके अंदर फल नहीं आ सकता। मतलब आपके जीवन में संकट आना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर का वादा मैं आपके जीवन में बोलना चाहता हूं आज। हालेलुया। परमेश्वर का वादा आपके जीवन में बोलना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है रोमन्स चैप्टर 8 उसका हालेलुया 28 में लिखा है कि सारी चीजें मिलकर, हालेलुया, यू शुड से आमेन ऑन दैट। लिखा है कि सारी चीजें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हालेलुया। अभी आप बोल सकते हैं कि ये बीमारी तो अच्छी नहीं है। बीमारी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन वो बीमारी आपके जीवन में भलाई का काम करेगी। हो सकता है आप सोच रहे हैं अरे ये गलत रिलेशन में अब फंस गया था, अब वहां से कैसे निकलूं, लेकिन परमेश्वर आपको कुछ सिखाएगा, परमेश्वर आपको निकालेगा ऐसी परिस्थितियों से। परमेश्वर, आप बोल सकते हैं कि ये अरे मेरा तो जॉब चला गया, ये मेरे जीवन में कैसे काम करेगी, लेकिन परमेश्वर हो सकता है आपको बेटर देना चाहता हो। परमेश्वर, इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड इन योर लाइफ। कैसे? यू रीड द वर्ड। जब आपको वचन पता नहीं होता है ना, तो वो वचन जब आपके माइंड में, आपके दिल में नहीं होता है, तब लोग होपलेस लाइफ जीते हैं। तब लोग एक
अनविजय जीवन जिसको हम बोलते हैं ना, वैसा जीते। लेकिन जब आपको वचन पता होता है, जब आपको वचन पता होता है, तब आप ऐसे जीते कि आप एक विक्टोरियस लाइफ, हालेलुया, आप विक्टोरियस लाइफ जी। इसलिए ये बाइबल में एक एग्जाम्पल दिया है परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने कहा है कि ऑल थिंग्स, सेंट पॉलुस के द्वारा लिखा गया है कि ऑल थिंग्स वर्क्स टुगेदर, मतलब उनकी भलाई के लिए काम कर, जो परमेश्वर को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं अपने दिल से, यदि आप, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो कोई भी संकट आपको मार नहीं सकता। आमीन। कोई भी संकट आपको मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और आप, परमेश्वर आपके लिए क्या करता है, काम करता है। परमेश्वर विल, गॉड विल टर्न एवरीथिंग इन योर फेवर, यू नो, बट परमेश्वर आपकी जिंदगी में फेथफुलनेस को देखता है। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखता है कि सच में ये मेरा बेटा इतना विश्वास योग्य है, अब इसके आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है कि यहां पर बाइबल में जब मत्ती का 7 का आप 24 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि वादा है यीशु मसीह का। उसने कहा कि 2 आदमी का वर्णन वहां पर किया गया है, दृष्टांत दिया गया है और कहा गया है कि एक आदमी था जिसने अपना घर को चट्टान पर बनाया। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि एक आदमी था जिसने अपने घर को कहां बनाया, चट्टान पर बनाया। और उसने चट्टान पर बनाया, और दूसरा आदमी था जिसने बालू पर बनाया, रेत पर बनाया। और जब लिखा है कि इन दोनों में एक चीज तो कॉमन है। हालेलुया। सच में मैं आपके जीवन में इस समय परमेश्वर की आशीष को बोलता हूं। दुनिया सुनिए, लिखा है कि इस दोनों में, जीवन में, घरों में एक चीज कॉमन है। क्या है? कि जब आंधियां आई चट्टान वाले घर के ऊपर, जब तूफान आए चट्टान वाले घर के ऊपर, जब मींह बरसा जोर से चट्टान वाले घर के ऊपर, तो वो गिरा नहीं। लेकिन वही आंधी, वही बारिश, वही भारी बारिश जब उस घर पर गिरी जो बालू पर बनाया गया था, लिखा है कि उसका सत्यानाश हो गया। क्या आपके जीवन में आपने इस चीज को कभी देखा है? ध्यान से, आपके जीवन पे परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि आपके ऊपर संकट नहीं आएगा, ये नहीं बोल रहा है कि आप मुश्किलों से नहीं गुजरेंगे, ये नहीं बोल रहा है कि आपके जीवन में स्टॉर्म्स नहीं आएंगे और बड़ी आंधियां नहीं आएंगी, लेकिन लिखा है कि आप गिरोगे नहीं। हालेलुया, आप गिरोगे नहीं। क्यों नहीं गिरोगे? क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है, आपका जो जिंदगी का जो फाउंडेशन है, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर बनाया गया है। हालेलुया। आएगा, तूफान आ सकता है, आपके जीवन में आंधियां आ सकती हैं, बीमारी आ सकती हैं, संकट आ सकता है, लेकिन वादा यह है कि आप गिरोगे नहीं कभी। हालेलुया, आप गिरोगे नहीं। क्यों नहीं गिरोगे? क्योंकि वचन कह रहा है कि उसने अपनी जिंदगी को, ये घर पता है क्या, घर जिंदगी है। जब उसने अपने जिंदगी को, अपनी जिंदगी की जो नींव है, उसने चट्टान पर बनाई है, और चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह आपकी जिंदगी की चट्टान है, आपकी नींव है। तो वादा क्या है? आंधियां आएंगी, आंधियां नहीं आएंगी, ये वादा नहीं है। बारिश नहीं आएगी आपके जिंदगी में, ये वादा नहीं है। संकट नहीं आएगा, ये वादा नहीं है। आएगा, आ सकता है, लेकिन आप गिरोगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, आप गिरोगे नहीं। सो इसीलिए आपके जीवन में जब नया काम होने वाला होता है ना, जब बड़ा गवाही आपकी जिंदगी में आने वाला होता है, जब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा होता है, तो परमेश्वर उससे पहले जो आपकी तैयारी जो होती है, वो परमेश्वर के नजरिए से होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे मैं तो, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, वाई ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा देखें कि बाइबल में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में संकट नहीं आया है। लेकिन हर संकट के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, हर संकट के बाद एक प्रमोशन आया है, एक प्रमोट हुआ है। जब दानियल को उस शेरों के
गुफा से निकाला गया, जब वो शेरों की मांद से निकाला गया, तो निकालने के बाद उसको वहां का मंत्री बनाया गया, उसको वहां का अधिकारी, उसको अधिकार दिया गया कि आज के बाद तू यहां पर तेरा अधिकार चलेगा। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग से बाहर निकाला गया और उस राजे ने कहा कि सचमुच मैं जान गया हूं कि तेरा परमेश्वर जिसकी सेवा तू करता है, हम जान गए कि वो जीवित है और वो बचाने की सामर्थ्य रखता है। और पता है शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि सच में हम परमेश्वर हमें बचाएं या ना बचाएं, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें संकट से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य रखता है कि वो आपको बचाए, वो सामर्थ्य रखता है कि आपको बचा सके। लेकिन क्या आप परमेश्वर पर इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतना मजबूत रखते हैं कि मेरा परमेश्वर इन चीजों से मुझे बाहर निकाल सकता है? जब आप ऐसे चलते हो ना फेथ में, तो परमेश्वर आपके जीवन में इतना काम करता है कि आपके जीवन में संकटों को वो बड़ी आशीषों में बदल देता है। वो संकटों को आपके लिए काम करेंगी वो। हालेलुया। सच में। और जब आप परमेश्वर के आगे झुकते हैं, उस सिचुएशन में, उस बातों में परमेश्वर के आगे झुकते हैं, तो परमेश्वर कहता है सच में ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। ऐसे लोगों को परमेश्वर देखता है। वो देखता है आज कि भले उन्हें उनके जीवन में संकट भी आया, लेकिन उसने मुझे पुकारा। दानियल ने कहा यदि तुम मुझे कहीं भी फेंक दो, लेकिन मैं प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा। और शद्रक मेशक ने क्या कहा? उसने कहा आप चाहे मुझे कहीं भी फेंक दो, आग में फेंको, कहीं भी फेंको, लेकिन हम तेरी इस मूर्ति के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे, हम तेरे इस बनाए हुए पुतले के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। तो क्या हुआ उनके जीवन में? क्या वो नाश हो गए? संकट आया पल भर के लिए, इट्स जस्ट अ सीजन। हालेलुया, इट्स जस्ट अ सीजन। अभी परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको इस जो महामारी से परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, और परमेश्वर आपके जीवन में आपको बोला होगा कि सच में, हे मेरी बेटी, मेरे बेटे, हो सकता है कि तुम बहुत बातों से तू दूर हुआ होगा, लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। मैंने देखा है जब मैं लोगों से मिलता हूं, तो मैंने उनकी ज़िंदगी को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नज़दीक जाते हुए देखा है। यदि आप संकट में हैं, तो इस वचन ये आपके लिए है आज। डोंट लूज होप, बिकॉज द जीसस क्राइस्ट इज अ लिविंग होप। आपके जीवन में वो नई उम्मीदों को लेकर आता है परमेश्वर। और आपने देखा है कभी, हर संकट के बाद एक नई चीज उनके जीवन में हुई है, हर संकट के बाद। तो अगर आप उस संकट में परमेश्वर के साथ बने हैं और परमेश्वर आपके साथ बना है, तो कोई भी चीज आपको गिरा नहीं सकती। मैं आपके जीवन में एक घोषणा करता हूं कि यदि आप विश्वास योग्य हैं, यदि आप इस संसार से अलग किए हुए हैं, तो कोई संकट, कोई भी ऐसी चीज आपको गिरा नहीं सकती, कोई शैतान आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम नहीं कर सकती, आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उतनों को परमेश्वर ने अपने बेटी और बेटे होने का अधिकार दिया है। तो आप उस पैंडेमिक में, उस संकट में, उस निराशा में, उस जीवन में जो आज इस समय आपके निराशा में है, तो आप उस चीज को हटाकर परमेश्वर की ओर फोकस लगाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो तूफानों में आपको बचा सकता है। आपको पता है, जब यीशु मसीह और चेले जब एक कश्ती में जा रहे थे सवार होकर, तो यीशु मसीह वेरी पीसफुल, वो रेस्ट कर रहा था, एक नाव के ऊपर वो रेस्ट कर रहा था। और जैसे तूफान आया, जैसे आंधियां चली, तो क्या हुआ? चेले चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे गुरु, हे यीशु, हम तो मर रहे हैं और तू वहां पर रेस्ट कर रहा है। तो यीशु ने क्या कहा? हे अविश्वासी लोगों।
और यीशु मसीह आराम से बैठा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि ये तूफान मुझे नहीं मार सकता, ये तूफान मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं, मुझे पता है कि क्या होने वाला है मेरे जीवन में, उसको पता है। तो जब आपको पता होगा कि आपका परमेश्वर आपके साथ है और आप विश्वास योग्यता से उसके साथ चल रहे हो, तो आप घबराओगे नहीं, आप बोलोगे नहीं मैं तो मर रहा हूं, मैं तो गिर जाऊंगा, मैं तो नाश हो जाऊंगा, मैं तो ये होने वाला है मेरे साथ। आप विश्वास से उन चीजों के ऊपर घोषणा करोगे और वो चीजें आपके फेवर में काम करेंगी। हालेलुया। सच में मैं आपके जीवन में इस समय, यदि आप जो वचन आपने इस समय सुना है, यदि आप इस वचन के द्वारा आपको लग रहा है कि सच मेरे जीवन में मैं ऐसा सोचता था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और मैं तो अकेला रह गया हूं, मेरी तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मैं तो डिप्रेस हो चुका हूं, मैं तो एक उम्मीद को खो चुका हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो लिविंग जीसस आपके साथ है। वो यीशु मसीह जिसने विजय पाई, वो आपके साथ है इस समय। हालेलुया। मैं आपके जीवन में इस समय परमेश्वर के सामर्थ्य को बोलता हूं। आइए इस समय अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और इन वचनों को अपने जीवन में लेंगे कि हाँ परमेश्वर, मुझे पता है कि तू मुझे बना रहा है, हाँ परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू मुझे बना रहा है, कि मेरे जीवन में आप मुझे आगे ले जाना चाहते हैं, आप मुझे उस एक स्थिति से उठाकर आप मुझे दूसरी स्थिति पर ले जाना चाहते हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। आइए इस समय प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सच में अपने आंखों को बंद करके और उस यीशु मसीह की ओर ध्यान लगाएं। यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूं, यीशु मसीह मैं आपके पास आता हूं और मैं अपने सारे बर्डन्स, अपने सारी चीजों जो मेरे जिंदगी में काम कर रही हैं, मैं आपके सामने लाता हूं प्रभु, और मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि सारे बोझ के दबे हुए लोगों, सारे ही बोझ के दबे हुए, भार के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर आपको आराम देना चाहता है। Come to Jesus right now. Just open your heart and receive His rest in your life. Receive in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. और जितने लोग आपको चाहते हैं कि यीशु मसीह को आप अपने जीवन में लेना चाहते हैं, आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता लेना चाहते हैं कि हाँ यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो मेरे जीवन में काम कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप उसके सामने आए और उसको ले अपने जीवन में कि प्रभु हाँ सच में मैं अपने जीवन में आपको लेता हूं, अब मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूं। प्रभु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूं। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। यीशु मसीह, मैंने आपके वचनों को सुना है और मैं आज इन वचनों के द्वारा और मैंने जान लिया है प्रभु कि तू ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आप मेरे जीवन में आए, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हैं। प्रभु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं, प्रभु मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जितने विश्वासी इस समय इस वचन को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु मैं आपके सामर्थ को घोषणा करता हूं प्रभु, मैं उनके जीवन में प्रभु आपकी हीलिंग को घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीहा, और उनके जीवनों से यीशु मसीहा हर एक प्रभु उस नेगेटिविटी को प्रभु, हर एक जो संकट उसके जीवन में आया था, उनको लगा था कि यह संकट मुझे मार डालेगा, उस सारी सोच को मैं बाहर निकालता हूं यीशु के नाम से। इस समय उसके जीवनों में प्रभु आपका काम हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। सच में मैं आज आपको एक बार फिर से ये चीजें बोलने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें। आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, क्या मैं फेथफुल हूं प्रभु के साथ, क्या मैं विश्वास योग्य हूं प्रभु के साथ।
तो यदि आप विश्वास योग्य हैं, यदि आप परमेश्वर से अपने दिल से प्यार करते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट गॉड इज वॉकिंग in your life and he is working in your life. Hallelujah. He's working for you. Okay? So no need to worry. Just peace. And say, Lord, I know this is your plan. I know, Lord, कि तू ही काम कर रहा है प्रभु. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. तो प्रभु आप सभी को आशीष करें और हम परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं जो उसने हमें ये समय दिया और परमेश्वर की महिमा करने के लिए. तो सच में जैसे हम हर हफ्ते हम परमेश्वर के भवन में हम बोते हैं, हम अपने दान के द्वारा हम परमेश्वर के घरों में हम बोएंगे. दिस इज टाइम फॉर ऑफरिंग. आप अपने जीवन से, अपने कमाई से परमेश्वर के लिए अलग भाग रख सकते हैं और आप अपने स्थानीय चर्च में आप उसको लेकर जा सकते हैं. तो प्रभु आपके जीवन में आशीष करें आज के वचनों के द्वारा. प्रभु आपके जीवन में बहुत बहुत आशीष देने वाले हैं. आप फेथफुल बने रहें और परमेश्वर के साथ जुड़े रहें. आइए आज के हम सेवकाई को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे. एंड लेट अस जॉइन विद मी विद द प्रेयर. आइए हम सभी जॉइन हो जाएंगे इस समय प्रार्थना में और उसके बाद हम आज की सेवकाई को हम अलविदा कहेंगे यीशु के नाम में और फिर आपसे मिलेंगे आने वाले समय में. धन्यवाद यीशु मसीह. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हम आपके सामने आते हैं. प्रभु हम जानते हैं कि आपने हमारी जिंदगी में बड़े प्लान्स, बड़ी योजनाएं रखी हैं प्रभु. प्रभु उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे जीवन में काम करते हैं. प्रभु आप हमारे जीवन में काम करते हैं कि मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को मैं निराशा में नहीं देख सकता. मैं इनके जीवन में मैं आगे ले जाना चाहता हूं और इनके जीवनों में मैं और बड़ी आशीष को देना चाहता हूं ताकि ये मेरे गवाह बन सके इस धरती पर. हाँ परमेश्वर हम जानते हैं कि तूने कहा है कि तुम मेरे गवाह होंगे और प्रभु तू हमें अपने गवाह बनाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में काम करता है प्रभु. और हम मांगते हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में प्रभु. मैं प्रभु इनके जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ को ढेलता हूं ताकि ये लोग परमेश्वर आपके सामर्थ के साथ चलते रहे प्रभु और आप में चलते रहे ताकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार की कोई भी ऐसी चीज इनको गिरा ना सके प्रभु, क्योंकि आप इनके जीवन में काम कर रहे हैं प्रभु. हालेलुया. प्रभु हम जानते कि तू हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर, तू हमारी जिंदगियों में काम करने वाला परमेश्वर. प्रभु यदि इस समय कोई तकलीफ में है प्रभु और उसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है प्रभु, वो सोच रहा है कि मुझे सबने छोड़ दिया, वो परमेश्वर कहाँ है प्रभु. मैं चाहता हूं कि आप उसके जीवन में प्रभु एक नई उम्मीद को आप जगा दें प्रभु. हालेलुया. प्रभु पिता परमेश्वर और सारे ही लोग प्रभु जिन्होंने इस वीडियो के द्वारा ज्वाइन हुए हैं प्रभु, आप उनके जीवन में काम करें प्रभु. और याद रखिए कि परमेश्वर आपके लिए काम करता है. परमेश्वर आपके लिए काम करता है. अगर आप परमेश्वर के साथ फेथफुल, परमेश्वर के साथ विश्वास से बने हुए हैं तो वो प्रभु आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा. वो आपके जीवन में सदा काम करता रहेगा. हालेलुया. मांगते हम सब कुछ और प्रभु मैं आपका दास यही प्रार्थना करता हूं प्रभु कि परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर सदा तक हम सबों के साथ बनी रहे. आमीन.